नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आज की क्राइम स्टोरी में मैं आपको रूबरू करवाने जाऊंगा राजस्थान के भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के मांडल पुलिस थाने के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि सर, अजमेर हाईवे पर हीराजी का खेड़ा गांव के पास रोड के किनारे एक महिला और एक आदमी की खून में लथपथ लाश पड़ी है। पुलिस उस मामले को सुलझाने की कोशिश ही कर रही थी कि कुछ ही देर बाद थाने का लैंडलाइन फोन एक बार फिर घनघना उठता है। फोन करने वाले ने बताया कि बेरा चौराहे के पास सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी है। थाने से पुलिस की 2 टीमें दोनों जगह के लिए रवाना होती है। पुलिस की एक टीम महिला और पुरुष की लाशों के पास पहुंची। दूसरी टीम ने बच्चों के शवों को कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि 4 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष की गर्दन काटकर हत्या की गई है। साथ ही शरीर पर काफी घाव थे। सभी लाशों के पास उनकी पहचान को लेकर कुछ नहीं मिला। ऐसे में पुलिस सबसे पहले लाशों की शिनाख्त करने में जुट जाती है। एक ही दिन में भीलवाड़ा में 6 लोगों की गर्दन काटकर निर्मम हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी। मृतक कौन थे? क्या सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे? कहाँ के रहने वाले थे? हत्या किसने की और क्यों की? ऐसे कई सवालों को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक लाश से पुलिस को मृतक से जुड़ा पहला सुराग मिलता है। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लग गई। पुरुष के शर्ट पर टेलर का लेबल लगा हुआ था। उस लेबल के आधार पर पुलिस चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा गांव पहुंचती है। वहां टेलर को जब मृतक की फोटो दिखाई तो उसने पहचान लिया कि टेलर ने मृतक के घर का पता पुलिस को बताया। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पता चला कि पुलिस की दोनों टीमों को जो लाशें मिली थी, सभी एक ही परिवार की थी। हत्यारे ने माँ बाप और बच्चों की लाशों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। पुलिस ने सभी शवों की शिनाख्त कर ली थी। सभी की पहचान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा निवासी यूनुस उर्फ सेनू, उसकी पत्नी चांद तारा उर्फ सोनिया, उसके 4 बच्चे, अशरफ जिसकी उम्र 10 साल थी, गुड़िया जिसकी उम्र 7 साल थी, आशिदा जिसकी उम्र 4 साल और शकीना की 2 साल की उम्र थी। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में घर की जांच की तो यूनुस जो मृतक का था, उसके पिता हैदर अली के फोन नंबर मिल गए। पुलिस ने उनको सूचना दी। इधर पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार 27 जुलाई की रात को अजमेर जियारत के लिए निकला था। पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने को कहकर निकल गए थे। अपने बेटे सहित उसके पूरे परिवार की हत्या की सूचना मिलने के बाद हैदर अली मोर्चरी पहुंचा, जहां पुलिस ने हैदर अली से उनके बेटे यूनुस के परिवार की किसी से दुश्मनी होने को लेकर सवाल किए। इधर हैदर अली ने बताया कि उसके बेटे यूनुस की पड़ोस में रहने वाले सलीम से दुश्मनी थी। कई बार दोनों परिवार के बीच विवाद भी हो चुका था। पुलिस ने और भी काफी जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस सलीम को ढूंढने के लिए निकल गई। उधर यूनुस के पिता हैदर अली के बताए अनुसार जांच करने के लिए पुलिस सलीम के घर पहुंची। वहां पता चलता है कि सलीम की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस को घर पर सलीम का बेटा शराफत खान मिला। 27 जुलाई की रात को उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा तो शराफत ने अपने धर्म के भाई राजेश के साथ अजमेर जाना बताया। पुलिस ने राजेश की तलाश शुरू की, लेकिन वह भी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस का शक शराफत और राजेश पर बढ़ गया। शराफत की बात पर पुलिस को संदेह हो रहा था। वहीं घटना के बाद से उसका धर्म का भाई राजेश भी गायब था। मुखबिर की सूचना के बाद राजेश को उसके गांव नीमच के कुकड़ेश्वर से हिरासत में लिया गया। पहले पुलिस ने राजेश से पूछताछ की। राजेश घटना वाली रात को अपनी मौजूदगी की अलग अलग कहानी बताने लगा। इसके बाद पुलिस ने शराफत और राजेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो पुलिस की सख्ती के बाद दोनों टूट गए। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली और उन्होंने हत्या का जो कारण बताया वह काफी चौंकाने वाला था। इससे भी ज्यादा डरावने वाली उस रात की कहानी बताई जब पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक ही रात में पूरे परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस की पूछताछ में शराफत ने बताया कि उसके पिता के चांद तारा से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर कई बार दोनों परिवार में विवाद भी हो चुका था। जब तक शराफत के पिता सलीम जिंदा थे, शराफत इस बात को लेकर विरोध नहीं कर पा रहा था। हर दिन पिता के अवैध संबंधों के चलते परिवार में झगड़े होते थे। इन झगड़ों के चलते वह अंदर ही अंदर चांद तारा से नफरत करने लगा था। वह अपनी नफरत किसी को जाहिर नहीं होने देता था। वह चांद तारा के परिवार से भी ठीक व्यवहार रखता था।
उनसे मिलता जुलता रहता था। जून 2015 में सराफत के पिता सलीम की मौत होगी। पिता के 12वें के खाने का कहने सराफत की बहन यूनिस के घर गई थी। वहां यूनिस के पूरे परिवार ने उससे बदतमीजी की थी, जिससे शराफत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। शराफत ने इसको लेकर अपने धर्म भाई राजेश खटीक से चर्चा की। इसके बाद दोनों ने यूनुस के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। शराफत यूनुस के पूरे परिवार को अजमेर जियारत पर चलने के लिए मना लिया। 27 जुलाई की शाम को शराफत और उसका धर्म का भाई राजेश खटीक यूनुस, चांद तारा और उनके चारों बच्चों को गाड़ी में लेकर निम्बा हेड़ा से रवाना हो गया। यूनुस के पूरे परिवार को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। निम्बा हेड़ा से रवाना होने के बाद सभी लोग भीलवाड़ा से गुजर रहे थे। अजमेर हाईवे पर हीराजी का खेड़ा गांव की सुनसान जगह पर पहुंचे तो वहां शराफत और राजेश ने सोते हुए यूनुस और चांद तारा पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों ने यूनुस और चांद तारा पर इतने हमले किए कि उनके शरीर के हर हिस्से से खून बह निकला। दोनों बचने के लिए संघर्ष भी किया। इस दौरान गाड़ी में सो रहे यूनुस के चारों बच्चों की नींद खुल गई और वह चिल्लाने लगे। दोनों ने पहले यूनुस और चांद तारा की लाशों को वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया और अपने माता पिता की हत्या होते देख 10 साल के अशरफ, 7 साल की गुड़िया, 4 साल की आशिदा व 2 साल की शकीना ने देख लिया था। शराफत की नफरत यूनुस के पूरे परिवार से थी। साथ ही शराफत को अपनी पोल खुलने का भी डर था। ऐसे में घटना स्थल से वह लोग बच्चों को लेकर बेरा चौराहे की तरह गए। वहां गाड़ी में रो रहे बच्चों को नीचे उतारा और चारों की गर्दन काट ली। इसके बाद वहीं एक पानी के नाले में चारों की लाशें फेंक दी। बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी 20 किलोमीटर अजमेर की तरफ गए। वहां हत्या में उपयोग आई तलवार को फेंक दिया और वापस निम्बा हेड़ा लौट आए। इसके बाद राजेश फरार हो गया। इस घटना के 7 साल बाद 6 अगस्त 2022 को एडीजे महिला उत्पीड़न ने दोनों आरोपी शराफत खान व राजेश खटीक को फांसी की सजा सुनाई। 7 सालों में आरोपियों के खिलाफ 41 गवाह, 153 दस्तावेज पेश किए गए। सजा सुनाते हुए जज ने कहा था कि दोषियों ने जो अपराध किया है वह किसी भी तरह से रहम के लायक नहीं है। तो साथियों, एक परिवार के और एक महिला के अवैध संबंधों ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।